अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मेरा आदाब। बच्चों लोग, हमने पहला सबक पढ़ा था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो ख़त्म हुआ, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसे होमवर्क को कीजिएगा। अब स्टार्ट करें हम लोग दूसरा सबक। दूसरा सबक बड़ा मज़ाहिया सबक है। इसमें इस तरह से आमतौर पे जो हम लोग मज़ाक वगैरह में जो लतीफ़े और जोक बोले जाते हैं, वैसे ही कुछ वाक़यात इस सबक के अंदर मौजूद है। अपने हमसाये से, इसे कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। हमसाया कहते हैं पड़ोसी, हमसाया कहते हैं पड़ोसी को। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ। आओ मियाँ समझौता कर लें। आज तक हम एक दूसरे पर रोब जमाने के लिए ऐसी बातें और हरकतें करते रहे हैं जिन्हें फ़ुजूल ही नहीं मज़ाक़ा ख़ैज़ कहा जा सकता है। यानी एक दूसरे को, आमतौर पे पड़ोसी लोग होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रोब झाड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे ही दो पड़ोसियों का किस्सा है जो एक दूसरे पर रोब जमाने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी होती हैं जो फ़ुजूल ही नहीं मज़ाक़ा ख़ैज़ हो जाती हैं। मज़ाक़ा ख़ैज़ करते हैं कि जो मजाक बन जाना, यानी कुछ लोग ऐसे हैं ना, कोई किसी को सूरत हाल हो जाती है। लेकिन खैर, देखते हैं हम लोग दूसरी लाइन में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम कब तक एक दूसरे को महज मरूब करने के लिए मरूब करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे, या झूठ बोलकर अपनी आक़िबत ख़राब करेंगे। आक़िबत का मतलब होता है आखिरत, आखिरत है ना। आक़िबत ख़राब करना है, आखिरत ख़राब करना है। आखिरत में हम लोग को सवाल का जवाब, अल्लाह ताला की तरफ से सवालात होंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा हमको, है ना। ठीक, क्यों ना हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं है, बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली मुअल्लम। आमतौर पे मुअल्लम और मुअल्लिम के उसमें बहस होती है, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दोनों पड़ोसी आपस में कौन है, एक जो है, एक ताजिर है, मामूली छोटा सा ताजिर है, बिजनेसमैन है छोटा सा, और एक मामूली मुअल्लिम है या मुअल्लम है। ठीक है, मुअल्लिम का मतलब होता है टीचर। अब एक टीचर है और एक छोटा सा कौन है, एक छोटा सा ताजिर है। देखते हैं हम लोग। और दोनों पिछले 5 बरस एक दूसरे को धोखा देने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। चुनांचा अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, तो मैं तुम्हें मतला करता हूँ मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। अब दोनों एक दूसरे को क्या है, यानी मरूब करने के लिए, धौंस जमाने के लिए, है ना, धौंस जमाने के लिए बोलते हैं ना, अबे तेरा भाई ऐसा है तो मेरा भाई तो ऐसा है। तो उसने ऐसा बोला कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, तो मैं तुम्हें मतला करता हूँ मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। हालांकि हकीकत ये है कि तुम्हारा भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है और मेरा कोई भाई है ही नहीं, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, है ना। अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ क्या बात होती है। 2 साल हुए, तुमने कहा था कि मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम, गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ। अब सेहत अफ़ज़ा मुकाम उस मुकाम को कहते हैं कि जहाँ पर सेहत यानी अच्छी सेहत रहती है। आमतौर पर जो मरीज़ होते हैं तो बोलते हैं कि टेंशन ख़त्म करने के लिए घूमने चले जाते हैं। तो सेहत अफ़ज़ा मुकामात वो कहते हैं जो पहाड़ी और कुदरती मनाज़िर से घिरा हुआ जगह होती है, वो सेहत अफ़ज़ा मुकाम कहलाती है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नैनीताल का जिक्र है। उसने क्या बोला कि मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं भी माँ अहलो अयाल ओटा कमंड जा रहा हूँ। ओटा कमंड कोई एरिया है ना, वो भी सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। लेकिन तुम नैनीताल गए और ना मैं ओटा कमंड, ना तुम नैनीताल गए ना मैं ओटा कमंड गए। बस दोनों रोब झाड़ने के लिए, है ना, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक दूसरे को ऊपर यानी बहाने बनाए। खैर, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोलता है आगे। तुमने वहाँ ना जाने का ये बहाना ढूंढा कि यकलख्त तो तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उसे घर पर ही मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। आगे, मैंने ओटा कमंड ना जाने की ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी है, मुझे उसका इंतज़ाम करना है। लुत्फ़ ये है कि मुझे मालूम था कि तुम्हारी बीवी भली चंगी है।
मुझे मालूम था तुम झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं भी कहाँ सच बोल रहा था, ऐसी बात है ना। आगे देखते हैं दूसरे पे, सॉरी, सवाल नंबर 8 पर जाते हैं हम लोग। तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या, अभी सगाई तक नहीं हुई। पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई कि हमारे घर में फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। अब सामने वाला एक फ्रिज लेकर आते हैं, औरतों की भी आदत होती है ना, बीवियों की, कि भाई ये वो सामने वाला ये लेकर आया, तुम कब लाएंगे, है ना। तो इस चक्कर में सामने वाले ने फ्रिज लेकर आ गया, तो बोले कि भाई अब मेरी बीवी सर हो गई। हाँ, क्या बोली उसने, मेरी बीवी सर हो गई कि हमारे घर में फ्रिज होना ज़रूरी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। चुनांचा ना चाहते हुए भी मुझे फ्रिज खरीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविज़न सेट खरीदना चाहते हो। खुदा के लिए ऐसा ना करना, खुदा के लिए ऐसा ना करना, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, है ना। टेलीविज़न है, टीवी। तो अब देखो फ्रिज तो हो गई, सामने ने फ्रिज ले लिया, तो इस टीचर की बीवी को बोला कि भाई तुम दी चाहिए अभी, है ना। टीचर की बीवी ने टीचर को कहा कि तुम दी फ्रिज लाओ। अब मैं सुन रहा हूँ कि तुम टेलीविज़न टीवी लाने वाले हो, ऐसा मत करना है भाई, यानी मैं कंगाल हो जाऊँगा। बहरहाल आगे क्या होता है, फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ। अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवाला ही पट जाएगा। दिवाला पट जाना यानी आदमी का तबाह बर्बाद हो जाना, पैसे ख़त्म हो जाना मुकम्मल तौर से। मैं जानता हूँ कमोबेश तुम्हारा भी यही हाल है ना। मैं भी जानता हूँ कि बस तुम मुझको नीचा दिखाने में कंगाल हुए जा रहे हो, मैं तुमको नीचा दिखाने के लिए मैं कंगाल हुआ जा रहा हूँ। मज़ा किसकी है, मज़ा किसका है, मेरी बीवियों का, मेरे बच्चों का, है ना। तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का, ठीक है। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदो कभी इस बात का इतराफ़ नहीं करोगे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। कभी कभी तुम मेरा काफिया, एक ही नाव में सवार होना एक मुहावरा है, यानी किसी एक काम में मैं फंसा हुआ हूँ, एक शख्स वो भी काम से, वो एक उसी काम में फंसा हुआ है। एक शख्स एक ही मुसीबत में गिरफ्तार है, तो दूसरा शख्स भी उसी मुसीबत में गिरफ्तार है। तो हम लोग कहेंगे कि हम एक ही नाव के सवार हैं, हम ऐसा कहेंगे, है ना। तो एक ही नाव में सवार होने का मतलब ये होता है, ठीक है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। कभी कभी तो मेरा काफिया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो। काफिया तंग करना यानी परेशान करना। कभी तुम अगर मुझे परेशान करने पे तुल जाते हो, तो क्या करते हो, अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो। उससे पहन कर जब तुम्हारी बीवी शेखी बगाड़ती है ना, ये साड़ी 500 में आई है, ये जेवर 2000 रुपये का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। लौटने लगते हैं, है ना। सांप लौटना यानी जलन होना, हसद होना, तकलीफ़ होना, इसका मतलब ये होता है ना। और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती है कि इस कीमती साड़ी या इससे कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम ना होगा और ना ही नींद आएगी, है ना। देखा इन्होंने क्या कहा है कि इतना इन्हें ऐसा भी नहीं करना कि मुझे तकलीफ़ हो जाए। हाँ, आगे, वरना हमसाई की नज़र से गिर जाऊंगे। आगे सॉरी, हाँ, ये पैराग्राफ चलेगा। गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदऊ किया था। मदऊ किया था, इनवाइट किया था, बुलाया था, दावत देना। दावत से बने मदऊ, मीन दाल आइन व मदऊ, है ना। अब मेरी बीवी का तकाजा है कि 2 हफ्तों के बाद जब मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम अज़ कम 50 औरतों को दावत दूंगी, वरना हमसाई की नज़र से गिर जाऊंगी, है ना। अभी दोनों की बात हो रही है कि भाई ये सारी यानी पोल खोल रहे हैं, मास्टर साहब सामने वाले की पोल खोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन 25 को बुलाया था, अब मेरी बीवी तो बोले कि नहीं, अब तो मैं, उसने 25 को बुलाई थी, मैं 50 को बुलाऊंगी, है ना, इस तरह से। ठीक है, आगे की तरफ। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंग लाई है कि जब अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे हैं, है ना। अब बीमारी के मामले, जब सब मामला थे तो उसमें भी एक दूसरे को नीचे दिखा रहे थे, अब बीमारी की बात हो रही है तो
उसकी बात भी अलग रहेगी, देखते हैं क्या होता है। चुनांचा इसलिए मेरी बीवी कहती है कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। तो तुम्हारी बीवी फ़ौरन मुंह बनाकर जवाब देती है 104 डिग्री बुखार भी कोई बुखार होता है। 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई। थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ कि 106 डिग्री बुखार है। वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई। डॉक्टर तक को फ़ोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद उतर जाएगा। न देखो इन दोनों के बीच में, एक बोलती है भाई 104 डिग्री बुखार था, अभी सामने वाली क्या बोलती है, सामने वाली जो ताजिर की बीवी क्या बोलती है 106 डिग्री बुखार था। इस तरह की देखिए बातें, दोनों एक दूसरे को बुखार के मामले में सॉरी बीमारी के मामले में भी एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, देखते हैं हम लोग। लेकिन मैं ज़रा भी ना घबराई, डॉक्टर तक फ़ोन नहीं किया, हम सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। हाँ ठीक है, अब इतना है, हम लोग यहाँ तक रुकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोज़ में बनाऊँगा, तब तक हम लोग हमारी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।